ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन आत्मा की प्राप्ति में कारण बताया गया है। तो किसी ने कहा यदि आत्मा को जानना हो तो वो क्या करें? तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत्। इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने समझने के लिए तो साधक को चाहिए वो गुरु के पास में जाए। तो गुरु कौन है? कौन सा गुरु? किसको गुरु माने? तो कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो तत्व ज्ञान का जानने हार है, तत्व रूप जो चैतन्य सत्ता आत्मा उसमें स्थिति प्राप्त करने वाला है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और परमात्मा में जिसकी स्थिति हो गई है तो वो कौन कहा जाएगा? ये आत्मा को जानने वाला। क्या करे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप में जाकर के चैतन्य सत्ता आत्मा का उपदेश ग्रहण करे। कैसे ग्रहण करे? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। तात्पर्य के निर्णय पूर्वक सुने, फिर मनन करे, फिर निदिध्यासन करे। जिससे क्या होता है कि यह पुरुष ज्ञान स्वरूप आत्मा में विश्रांति प्राप्त करता है। ज्ञानवान जो है उस उत्तम पद में विराजमान हो जाता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं। ज्ञानवान महापुरुष सबका आत्मा बन जाता है। हाँ, जो सबका साक्षी आत्मा है वह उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजमान होता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा शीतलता फेंकता है, सूर्य प्रकाश फेंकता है दिन में। अर्थात इनका प्रकाश भी आत्म सत्ता के प्रकाश की अपेक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो बड़ा तुच्छ है, अर्थात कोई खास नहीं। सूर्य चंद्रमा पाताल में भासते हैं, ये चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता से ही भाषित होते हैं। इनका बड़ा प्रकाश भी तुच्छ भासता है। हे राम जी, ज्ञानवान परम उत्तम पद में विराजते हैं। वे संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की नाई बहे चले जाते हैं। कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती है बरसात के समय में, तो क्या है उसमें सांप बहे चले आते हैं। उसी को यहाँ कहते हैं कि ज्ञानवान तो उत्तम पद में विराजमान है और ये संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की नाई बहे चले जाते हैं। हे राम जी, जैसे ये हमको भासते हैं तैसे कहते हैं। ये कैसे भाषित होते हैं? तो कह रहे हैं कि हे राम जी, इस जगत में ऐसा भाव पदार्थ कोई नहीं है जो ज्ञानवान को राग से रंजित कर सके। ज्ञानवान के लिए ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिससे कि वो आसक्ति से बंध जाए, राग से रंजित हो जावे। ऐसा कोई पदार्थ नहीं। ज्ञानवान परम उत्तम पद में विराजमान है। ये संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की नाई बहे जाते हैं। जैसे ये हमको भासते हैं तैसे कहते हैं। इस जगत में ऐसा कोई भाव पदार्थ नहीं, कोई नहीं है जो ज्ञानवान को आसक्ति से बांध सके। ज्ञानवान किसी भी भाव पदार्थ में, किसी भी क्रिया में, देश काल वस्तु में कभी भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा।
उसके चित्त में जगत की सत्यता का प्रवेश नहीं है। और जब सत्यता का प्रवेश नहीं तो आसक्ति किससे करे जब सत्य है ही नहीं है। जैसे राजा के घर में महासुंदर विचित्र रूप वाली रानियां हो विद्यमान रहती हैं, तो उनके गांव की मूढ़ नीच स्त्रियां राजा के रनवास में बड़ी बड़ी सुंदर, जहाँ सुंदर देखते हैं वहीं तो पकड़ा लेते। पहले मुगली ज़माने में हजारों औरतें बर्बाद करके रख दें। अरे एक दो कितने के साथ तुम शरीर संबंध बनाओगे, बाकी का जीवन तबाह कर दिया। अब हमें बाड़ा की तरह जैसे गाय भैंसें भरी होती वैसे रनवास में चारों ओर हिजड़े रखवारी के लिए लगा दिए और उनमें हजारों की तादाद में पड़े हैं। उनका कोई भविष्य ही नहीं, उनका कोई इच्छा ही, जब मर्जी अब तब इस्तेमाल किया, बाकी घूमता फिरो, या अपने मन में उनका क्या है उनको कोई परवाह ही नहीं। तो जैसे राजा के घर में महासुंदर रूप वाली रानियां हों, तो फिर वो गांव के जो ये मूढ़ गमार टाइप की स्त्रियां हैं उनकी इच्छा नहीं करता कि उसके यहाँ बहुत सुंदर हाव भाव दिखाने वाली, नाचने वाली राजाओं के ट्रेंड करके रानियां रखी जाती थी। पहले पकड़ के लाओ, फिर वो उनको ट्रेंड किया जाता कि राजा आए तो कैसे क्या करना है, तुम्हें मुस्करा के बोलना है, हर बात में हाँ जी बोलना है, ना जी बोलना ही नहीं, उठा के फेंक देगा महल के पिछवाड़े में, जहाँ पर 50 फीट या सैकड़ों फीट गहरी खाई है, वहाँ जाओ गिर जाओ हड्डी तक नहीं मिलेगी। कितनी फेंक दी गई, ऐसे जरा सा चूंचा करी उठा फेंक दिया। इसलिए राजा के सम्मुख जब वो हाव भाव दिखाने वाली और सुंदर से सुंदर स्त्रियां हैं, तो गांव की गंवार स्त्रियों को कौन देखेगा, नहीं कोई देखता है। तो उनको देख करके राजा प्रसन्न नहीं होता है। तैसे ही ये जगत के भाव पदार्थ तत्ववेत्ता को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितने भी जगत के भाव पदार्थ हैं उसने क्यों नहीं इसको प्रसन्न कर सकते, क्यों नहीं इसको आसक्ति में बांध सकते? क्योंकि जगत के पदार्थों को मिथ्या है ऐसा करके जान लिया है। आप सपने का जगत देख रहे हैं, नाना प्रकार के क्षोभ हैं और स्वप्न अभी टूटा नहीं है और आप अंदर ही जाग जावें, तो सपने के पद पदार्थों में के मिलने में आप कितने सुखी हो जाएंगे। अंदर ही अंदर आप जाग रहे, स्वप्न वाला संसार चल रहा है, अनेकों प्रकार के संयोग और वियोग हो रहे हैं, इससे आप कितना सुखी और दुखी होवोगे। ज्यों सपने सर काटे कोई, स्वप्न में कोई सर काटता है, बड़ा दुखी क्या करें। और ज्यों नींद खुली, ये कब तक दुख रहता है? जब तक कि आप निद्रा में हैं, जब तक आप मोह निशा में सो रहे हैं तब तक ये जागृत जगत दुख रूप है। पर जब इससे जाग जाते हैं तो ये जगत के पद पदार्थ आत्मा से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखते, अलग होकर के इनकी कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मिट्टी से अलग होकर के घड़े का कोई वजूद नहीं होता, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से अलग होकर के इस जगत के पद पदार्थों का भी कोई वजूद नहीं है। ये वजूद कब तक है? जब तक मोह रूपी रात्रि में आप सो रहे हैं। मोह निशा का सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार से स्वप्न देखता है। क्या देखता है? ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना, भोग पदार्थ रमणीक हैं, बस भोग भोग ले इतना ही बहुत सुख है। अनेकों प्रकार के ये विषय लोलुप जो लोग हैं, इन्हों की अनेक प्रकार की धारणाएं हैं।
इसलिए यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ज्ञानवान मोहरूपी रात्रि से जाग गया है, उसकी भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, उसकी हृदय की गांठ कट गई है, ज्ञान रूपी उजाला हृदय में हो गया है। हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, सारे संशय उसके कट गए। छियंते चास कर्माणि, कर्म के बंधन अब नहीं है, कर्तापन जो बाधित हो गया है। हाँ, तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो कि तुम्हारा आत्मा बना हुआ है, उसका स्व से अभिन्न होकर के सोम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करके दुर्लभ परम ब्रह्म परमात्मा से अपना अभेद निश्चय कर लिया है। इसलिए अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन करना ही तो ज्ञान कहलाता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। ईश्वर और जीव में फिर भेद कहाँ रह जाता है? भेद तभी तक है जब तक कि हमारे अंदर के मोह अर्थात अज्ञानता का नाश नहीं होता। कर्म की हों स्वरूपें चीने, जब अज्ञानता का नाश हुआ तो कर्तापन बाधित हो जाता है, और कर्तापन के बाधित होने से फिर कर्म बंधन नहीं करते। क्यों कर्तापन बाधित हो गया? क्योंकि करने कराने वाला मन बुद्धि आदि हैं, और मन बुद्धि आदि का स्वतंत्र वजूद नहीं। मन बुद्धि आदि से भी परे यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से भी परे जो चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है सा आत्मा, यही तो आत्मा है। इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने वाला जगत के पद पदार्थों को स्वप्नवत अंदर से देखने लगता है, बाहर से सभी लोगों के साथ बर्ताव पहले के व्यवहार जैसा ही करता है। परंतु आत्मलाभ होने से आत्म संस्तम मना कृत्वा, जीव भाव को जब आत्मा में स्थापित करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ है, और जानना पना मात्र जो तत्व है ये ब्रह्म है, इसी में अपनी मैं को जब उसने स्वीकार कर लिया तो फिर आत्म संस्तम मना कृत्वा, अब आत्मा में आ गए। मन को जो देख रहे थे प्राथमिकता बुद्धि से, अब मन को नहीं देखते, ये मन ही तो जीव है। जीव वाली गांठ कट गई, विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय में मोह तम रूपी अंधकार भरा पड़ा था। पहले भी गांठ को ढूंढ रहे थे, पर ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं था हृदय में, इसलिए छूटे ग्रंथि किम, पर न देखी, दिखाई नहीं पड़ रही थी वो गांठ। जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथि किम, पर न देखी। ये गांठ कैसे छूटे, हृदय कैसे छूटे? बोले कौन सी गांठ की बात कर रहे हो? बोले जड़ चेतन गांठ पर गई, शरीर मन इंद्रियां जड़ है, बुद्धि तक जड़ है, और पीछे वाला चेतन है। चेतन का संसर्ग होने से देह में मैं बुद्धि, मन में मन इंद्री बुद्धि शरीर आदि में मैं बुद्धि फुर जाने लगती है। फिर देह को, शरीर मन इंद्रिय आदि को ही मैं मानने लगता है। इसी को कहते हैं देहाभिमान से ग्रसित हो जाता है। फिर तो अविनाशी होके जन्मा मरा है। फिर अविनाशी चैतन्य सत्ता जो तुम्हारी अपनी असली मैं है उसको भूल जाता है, और जन्मने मरने वाले शरीर का साथ करने से फिर जन्मने और मरने वाला ना होते हुए भी जन्मा मरा है। था कौन पहले? स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के भय बंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म थे,
मन बुद्धि आदि से जुड़ते जुड़ते, देह आदि से जुड़ते जुड़ते, राग द्वेष आदि से जुड़ते जुड़ते हम उधर ही के हो गए, अंदर लौट के आए ही नहीं कभी। तो क्या है, ये ज्ञानवान महापुरुष चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति लाभ करने की वजह से जगत के पद पदार्थों के प्रति इसका आकर्षण खत्म हो जाता है और जगत के पद पदार्थों के प्रति ऐसी दृष्टि उसके अंदर हो जाती है जैसे सपने के पद पदार्थों के प्रति। यही कारण है कि ज्ञानवान को जगत के पद पदार्थ बांध नहीं सकते। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, वह जगत के पद पदार्थों को देख करके प्रसन्न नहीं होता, भाव पदार्थ जितने भी उनसे प्रसन्न नहीं होता, और ये जगत के पद पदार्थ उसके अंदर सतरूप होकर के प्रवेश नहीं करते। हे राम जी, जैसे आकाश में मेघ रहता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता, हवा आती है आकाश से, मेघ चले जाते हैं, फिर साफ और नीला आकाश ही दिखता है, क्योंकि आकाश निर्लेप रहता है, बादल तो आने और जाने वाले हैं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता में ये मन की वृत्तियाँ और मन इंद्रिय आदि से बनने वाली इंद्र जो वृत्तियां हैं, ये आने और जाने वाली हैं। वृत्तियों के माध्यम से दिखने वाला जगत भी जो उत्पत्ति और नष्ट होने वाला, आने और जाने वाला है। परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा सदा निर्लेप रहता है, एक रस रहता है। हे राम जी, ऐसे ही ठीक जैसे आकाश बादलों से निर्लेप है, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा भी मन और इंद्रियों के द्वारा बनने वाली जगत के पद पदार्थ रूप वृत्तियों से सदा निर्लेप है, अलग ही रहता है। हे राम जी, जैसे सदा से महासुंदर गौरी माता का दृश्य देखने वाले हैं और गौरी के साथ में ही सदा रहते हैं, इस तीनों लोकों में ब्रह्मांड में माता गौरी माता अर्थात माता पार्वती के समान कोई सुंदर नहीं है। ऐसे सदाशिव को कौन स्त्री मोहित कर सकती है? उनको आकर के कोई बानरी नाच दिखावे तो उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होती है। उन्होंने साक्षात प्रकृति स्वरूपा जगत जननी माता गौरी के साथ विहार किया है, उन्हें कोई बानरी कैसे लुभा सकती है? तैसे ही रागवान को जगत के पदार्थ हर्षदायक नहीं होते। जैसे जल से पूर्ण घड़ा में रत्न का प्रतिबिंब देखकर बुद्धिमान का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह मिथ्या ही है। तैसे ज्ञानवान का चित्त जगत के पदार्थों को नहीं चाहता। वह संसार चक्र जो बड़ा विस्तार रूप भासता है उसे असत्य दिखता है। उसको देख करके ज्ञानवान इस संसार के पद पदार्थों की कैसे इच्छा करे, क्योंकि यह तो चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान है। जैसे आकाश में चंद्रमा का प्रतिबिंब नदी के सुंदर और साफ जल में दिखता है, तो वो चंद्रमा यथार्थ नहीं, प्रतिबिंब ही है, उसको कोई ग्रहण नहीं करता, असत रूप है। ऐसे ही राम जी, यह शरीर भी असत्य है, इसकी इच्छा भी मूढ़ करते हैं। हे राम जी, जैसे सेवार को मछली खाते हैं और राजहंसों से सेवार को पानी में पड़ी हुई सिवार को नहीं खाते, तैसे ही ये ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुष संसार के विषयों की इच्छा नहीं करते। ये ज्ञानवान तो आत्मा में ही विश्रांति प्राप्त करने की वजह से आत्मा में ही सदा तृप्त है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा का ही सदा स्मरण करता है, विषयों की इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती। इत श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण पूर्ण स्वरूप वर्णन नाम खट 55 सर्गा। और आज इतना ही। ओ